वैदिक मैथमेटिक्स में टॉपिक ले रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, आपका इसमें आता है न्यूमेरिकल टेक्निक्स में एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम्स में, और इन्हीं जो रूल्स हैं उन्हीं पर डिपेंड होकर आता है। ठीक है, आपके बीएससी बीटेक लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल के सारे एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमको पता है। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जितनी भी आपने इंटीग्रेशन आपने इंटरमीडिएट में सीखा है उससे हम लोग एरिया निकालते हैं। इसमें भी एरिया है, बट एरिया जो है हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग क्या होता है, जैसे कोई कर्व लिया हमने, ये दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये a से लेके b तक अगर आपको एरिया चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिप ले लेते हैं। ओके, एक स्ट्रिप लेने में स्ट्रिप जो हो जाती है dx अगर हम ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो y हो जाएगा, तो y इंटू एरिया क्या होता है, y इंटू dx। भाई रेक्टेंगल का एरिया, इस एरिया को पूरा आगे पीछे करिए, कहां तक, a टू b में, तो आगे पीछे करना मतलब इंटीग्रल की लिमिट, तो a टू b y dx को हम लोग एरिया बोलते हैं। इसको हमें निकालना आता है, हम लोगों ने करा है इंटीग्रेशन की हेल्प से, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे, न्यूमेरिकल टेक्निक की हेल्प से करेंगे। इसको हम लोग ने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, n टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो x नॉट पहला क्या हो जाएगा a, x1 क्या होगा x नॉट प्लस h, x2 क्या होगा x नॉट प्लस 2h, xn क्या होगा x नॉट प्लस nh। सब इंटरवल में बराबर इंटरवल में h हमने इंटरवल की लेंथ ली है, विच इज क्या होती है, जो सारी न्यूमेरिकल टेक्निक में है, b माइनस a अपॉन n। ओके, तो ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, जो क्वाड्रेचर फॉर्मूले में n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, उससे हमारे आएंगे 4 रूल में हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हम बेस एक क्वेश्चन लेंगे, 4 रूल से आपके बताएंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, a टू b fx dx, ये क्या हो जाता है आपका, इसमें ट्रेपेजॉइडल में सब में जो रूल लिखे हुए हैं, ट्रेपेजॉइडल में h/2 होगा, इसमें h/3 होगा, इसमें 3h/8 होगा, तो इसमें h/2 है। देन y0, x नॉट पे y की वैल्यू y0 कहलाती है, इस पे y1, इस पे y2 और इस पे yn। ओके, तो y इनिशियल वैल्यू प्लस yn एंड प्लस 2 टाइम्स ऑल अदर्स, सारी वैल्यूज जितनी भी होंगी। दिस इज द ट्रेपेजॉइडल। सिम्पसन रूल में क्या हो जाते हैं, यही चीज, h/1/3 h/3, y0 प्लस yn। याद करने का, क्योंकि मेरा एक उसूल है, मतलब कि एक थॉट ये है कि जब भी आप पढ़ें हमसे तो फॉर्मूला को भी, इस फॉर्मूले को भी साथ में आप उसको लर्न करते रहें। ठीक है, तो 2 का गेम है, एक काम करिए, 2 के साथ में पहले सिम्पसन 1/3 में आपका यहाँ पे 2 का मल्टीपल आएगा, y2 y4 2 के मल्टीपल एंड सो ऑन। बाकी जितनी बची चीजें हैं, क्या क्या बचेगा, y1, जो भी बची चीजें वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक, याद करने का तरीका क्या है कि पहले आपने क्या लिखेंगे, 2 के साथ में 2 का मल्टीपल, जैसे यहाँ पे 2 के साथ में सब कुछ था तो 2 पे फोकस करिएगा, 2 के साथ में 2 का मल्टीपल, बाकी 4 के साथ में सब कुछ। 3/8 में क्या होगा, 3h/8 होगा, y0 प्लस yn होगा, प्लस 2 के साथ में 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 3 का मल्टीपल मतलब y3 y6 y9 एंड प्लस 3 के साथ में, यहां 4 की जगह 3 ऑल अदर्स, तो क्या क्या बचे हैं, y1 y2 जो भी बचे। सो दीज आर 3 रूल। नेक्स्ट रूल बताने जा रहे हैं वेडल्स रूल। ओके, 3 रूल तो आपको क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा सा खतरनाक नहीं है, खतरनाक था लेकिन हमने बड़ा इजी बना दिया, ध्यान से देखिएगा। वेडल्स रूल, वैसे तीनों में क्वेश्चन फंस जाता है आपका। अच्छा, इन तीनों में एक खासियत है, जो ट्रेपेजॉइडल है वो सारे n, मतलब कि आप कितने भी टुकड़े कर दीजिए, n सभी n के लिए ये यूजफुल है, यूज है। ठीक है, मतलब इसको यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑल n। 1/3 में मल्टीपल जो होना चाहिए वो आपका मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। देन 3/8 में मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबसे हो जाएगा 6, जो सबसे हो जाएगा 6, मल्टीपल ऑफ 6 में वेडल्स रूल होता है। ओके, तो जितने टुकड़े करोगे आप इंटरवल के उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो
मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 को कंबाइन कर दो तो मल्टीपल ऑफ 6 आएगा। तो अगर आप देखिए n के अगर 6 टुकड़े कर दें तो ये सारे मेथड यूजफुल हैं। तो अगर कुछ ना दिया हो तो n को आप मान लीजिएगा 6। ओके ना, बेडल्स रूल में आइए। बेडल्स रूल में यहाँ पे 3h/8 होता है। y0 0 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए। कहां तक? सिर्फ यहां तक 5 तक। जरा ध्यान दीजिए, प्लीज याद करने का तरीका बता रहे हैं, अदरवाइज हम आपसे कह दें इसको याद कर लो, लेकिन हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कुछ। क्या? 1 5, देखिए पैटर्न क्या है भाई, 1 5 1 6 1 5, अगेन 1 5 1 6 1 5। देखिए यहाँ पे 5 का 5 6 ऐसे हो रहा है, ये मल्टीपल ऑफ 6 आ रहे हैं। तो ऐसा हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे कि यू कैन जज द अदर टर्म्स, आप अदर टर्म्स के बारे में जज कर पाओ। तो क्या है टर्म्स, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। हाँ, तो देखिए y0 y1 लिख रहे हैं, 2 3 लिख रहे हैं, 3 3 का पैटर्न बन रहा है और उसके साथ में y6 आ रहा है, y6 अगेन रिपीट कर रहा है। तो ऐसे ही y12 आ रहा है अगर, तो क्या होगा बताइए भाई, y12 भाई अगेन रिपीट करेगा। और पैटर्न देखिए 1 5 मतलब कि y13, फिर y14, फिर y15, फिर y, इतना दूर जाएंगे नहीं, वैसे कोई नीड नहीं है, लेकिन तब भी हम आपको पैटर्न के उससे बताते रहे। अब देखिए ऑटोमेटिकली 6 का मल्टीपल आ गया। तो क्या करना है, 3h डॉट 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 कर दीजिए भाई, 3h/8 करना है, 0 y0 1 2 3 4 लिखना है 5 तक, फिर 6 लिखना और 6 यहां से अगेन रिपीट होगा। और पेयर कैसा बनेगा, y0 + 5y1 है, y2 + 6y3 है, y4 + 5y5 है, देन y6 है। ओके, तो these all the formula for applying to solve the numerical integration। ओके, तो फर्दर हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं, तो प्लीज more and more share, like and subscribe my channel। एक क्वेश्चन लिया है मैंने कि जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से करना है और चारों रूल से इसको करना है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग 1 2 3 4। ओके, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 3 1/3, सिम्पसन 3/8 एंड बेडल्स रूल। ओके, नाउ यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 6 है, y जो है आपका फंक्शन क्या है 1 + x² है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए कि आपको पता है कि h = क्या होता है, b - a/n। अब आपको देखिए चारों रूल लगाने हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे क्या बोला था, जब हमने कॉन्सेप्ट बताया है, तो ऐसा नंबर कौन सा है जो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल, तो 6 ऐसा ले सकते हैं क्योंकि 6 चारों जगह आपका यूजफुल होगा। तो हमने अगर ये 6 0 n को 6 दे दिया तो h की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर। नाउ x0 x1 x2, x0 कितना हो जाएगा 0, x1 कितना होगा 0 + h, x2 0 + 2h, ठीक है, x3 0 + 4h, ठीक, और x4 0 + 5h एंड x5 is 0 + 6। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको a b तक ही जाना है। ओके, तो फाइनली x1 आ गया 0, x2 आ गया 2, x3 आ गया 3 4 5 एंड 6। ओके, नाउ अब अगर हम यहाँ से, ये हमारा x है, अगर हम y निकालें तो y क्या होता है भाई, y आपका 1/1 + 0², 1/1 + 1², 1/1 + 2², 1/1 + 4², 3 होना चाहिए भाई, 4, 5 होगा 5 और ये होगा हमारा 6 जो कि b है, ठीक है, मिस्टेक हो गई होगी। 3 1/1 + 4², 1/1 + 5², 1/1 + 6²। ओके, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1, इसकी वैल्यू है 0.5 और इसकी आ रही, कैलकुलेट किया है हमने 0.2 और इसकी आ रही है आपकी 0.1 और इसकी आ रही है 0.0588,
0588 और इसकी आ रही है आपकी 375.0375। आप कैलकुलेट कीजिएगा और अगर लगता है कि कुछ इधर उधर मिस्टेक यू कैन कमेंट मी, ठीक है। x6 पे आ रही है 0.027। ओके, ना ये टेबल आपने बना ली, इसे ही बोलते हैं y0, ये है y1, ये है y2, ये है y3 और ये है y4 और दिस इज y5 एंड दिस इज y6। ना अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला रूल, अब हमारा इसका कोई काम तो है नहीं सबसे पहला रूल क्या है हमारा, लगाते हैं ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है हमारा ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल को लगाते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, a to b 1/1 plus x square dx। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी h/2 y0। अब देखिए इसमें क्या है, y6 तक गया, ओके, प्लस 2 टाइम्स सारे y1 y2 y3 y4 y5, ओके। दिस इज द रूल फॉर ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए, h की वैल्यू 1/2 है, y0 की वैल्यू 1, y6 की वैल्यू 0.027 प्लस 2 टाइम्स y1 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0588 प्लस 0.0375 और इसको सॉल्व करिए और अब अपना आंसर मैच करिएगा। मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.4108। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, इजीली आपका निकल आएगा। बी और सी आप करिए, विडल्स वाला हम बता देते हैं भाई। तो विडल्स वाला के लिए हमने ट्रेपेजॉइडल से करा है, विडल्स के लिए हम यहां लिख रहे हैं विडल्स रूल, ठीक है, जिससे कि आपको फॉर्मूला भी कुछ याद हो जाएगा। विडल्स रूल से क्या है, 0 to 6 1/1 plus x square dx is what, जरा देखिएगा 3h/8। मेरे साथ में फॉर्मूला लर्न करिए, क्या हो जाएगा। विडल्स रूल में सबसे पहले क्या करते थे, y0 plus y1 इसमें ऐसे करके लिख दीजिए, तो देखिए बड़ा इजी हो जाएगा। y2 y3 y4 y5 और y6 क्लोज कर दीजिए। एक चीज रुक जाइएगा, क्लोज करने से पहले एक बार, क्योंकि ये आगे जब बढ़ता है तो y6 को अगेन लेता है, ठीक है, और y6 के साथ में यहाँ पे y7 आता है, लेकिन बाय द वे ये y6 तक ही है, तो ये हमारा ये पार्ट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, 1/5 याद आया कुछ, 1/5 था, देन क्या चीज थी, 1/6 था, 1/6 देन 1/5 और 2 y6 आएंगे, क्लियर। और इसमें आंसर रख करके, इसमें आप रख कर देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर 1.3735 आ रहा है, ठीक है। और सिम्पसन 1/3 में इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है, आप लोग करिएगा, 1.3662 आ रहा है और 3/8 में आ रहा है 1.3571। सारे आंसर्स आपके सामने हैं, 2 हमने बता दिए, ए और डी, ओके। इसको करिए और इन चारों में आपका एक ना एक क्वेश्चन, इन चारों मेथड्स में चारों भी आ सकते हैं, चारों नहीं आते हैं, एक मेथड आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। थैंक यू।